नमस्ते प्रिय आई ग्रास्पर्स। इस सप्ताह के समाचार कैप्सूल में आने के लिए धन्यवाद। हर किसी से हमेशा नम्रता से बात करें, चाहे आपके प्रति उनका व्यवहार रूखा ही क्यों ना हो। हमें उनसे इसलिए नम्रता से पेश नहीं आना चाहिए क्योंकि वे अच्छे हैं, बल्कि इसलिए कि आप स्वयं अच्छे हैं। आज के युग में ये सबसे मूल्यवान चीज है। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के कैप्सूल की। पिछले हफ्ते सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। वहां कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को कुछ चुनाव क्षेत्रों में कड़ी स्पर्धा के बाद हरा दिया। क्या आपको मालूम है कि वे 4 बार एमएलए रह चुके हैं और वे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की चुनाव समिति के अध्यक्ष भी है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को 156 सीटों की रिकॉर्ड जीत हासिल होने के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने लगातार दूसरी बार शपथ ग्रहण की। भारत के अगले स्टेट इलेक्शंस 2023 के शुरू में त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में होंगे। आने वाले चुनाव समाचारों पर नजर रखते रहें। इस हफ्ते कड़ी प्रतियोगिता के बाद रोमांचक फीफा वर्ल्ड कप अपने अंतिम चरण में आ गया है। पहले सेमी में अर्जेंटीना क्रोएशिया को 3-0 से हराकर फाइनल में पहुंच गया और अब उनका मुकाबला फ्रांस से होगा, जो पहली बार सेमीफाइनलिस्ट मोरक्को को 2-0 से हराकर फाइनल में पहुंचा है। क्या आपको मालूम है कि यह लायनल मेसी का अंतिम वर्ल्ड कप है और ये उनकी अर्जेंटीना के लिए पहली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय जीत हो सकती है, जिससे वे अब तक के ग्रेटेस्ट फुटबॉल प्लेयर बन जाएंगे। यदि आज रात फ्रांस जीत जाता है तो वह 60 साल में लगातार वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम हो जाएगी। लगता है आज एक नया इतिहास रचा जाएगा, लेकिन प्रश्न ये है कि आज रात आप किसके साथ हैं? आई ग्रास्पर्स, आपने पीटी उषा के बारे में तो सुना ही होगा। वे 1984 में ओलंपिक एथलेटिक्स इवेंट के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला थी, जहां उन्होंने 400 मीटर की हर्डल रेस में चौथा स्थान प्राप्त किया था। और पिछले हफ्ते उन्होंने एक बार फिर इतिहास रच दिया। उन्हें इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। क्या आप जानते हैं, इस साल उन्हें रूलिंग पार्टी राज्यसभा के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। वे 95 वर्ष के इतिहास में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली इंटरनेशनल मेडलिस्ट हैं। हमें इस प्रसिद्ध खिलाड़ी की आने वाली सभी उपलब्धियों का बेताबी से इंतजार है। इसी हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ने नवंबर 2022 के आईसीसी खिलाड़ियों के इस माह के अवार्ड्स की घोषणा की। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर को पिछले महीने T20 वर्ल्ड कप में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए पुरुषों का यह अवार्ड दिया गया। पाकिस्तान की ओपनिंग बैटर सिद्रा अमीन को इस महीने की महिला खिलाड़ी के लिए चुना गया। यह अवार्ड उन्हें आयरलैंड के साथ पाकिस्तान की हाल ही में हुई ODI सीरीज में उनकी माइंड ब्लोइंग इनिंग्स के लिए दिया गया। क्या आपको मालूम है कि आप अगले महीने के अवार्ड्स के लिए ऑफिशियल ICC वेबसाइट पर रजिस्टर करके वोट कर सकते हैं? तो फिर इंतजार किस बात का? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक ने हाल ही में यूके, इटली और जापान की भागीदारी से भविष्य में एक जेट तैयार करने की घोषणा की है। 2035 में उड़ान भरने वाला ये जेट कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ 6th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट होगा। ये पायलट के ओवरवेल्म्ड या अंडर स्ट्रेस होने की स्थिति में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उसे सहायता प्रदान करेगा। ये केवल अनप्रेसिडेंटेड इंटरनेशनल एरोस्पेस कोएलिशन ही नहीं, बल्कि ये हमें भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसकी बहुत सी हैरान कर देने वाली कैपेबिलिटीज की एक झलक भी दिखाता है। नासा द्वारा ब्रीफ केस के आकार की एक सैटेलाइट तैयार की गई है, जिसका नाम लूनर फ्लैशलाइट है। यह चांद पर पानी और बर्फ की खोज कर सकता है। पिछले हफ्ते ही यह सैटेलाइट अपने 4 महीने की यात्रा पर निकली, जहां वह लूनर साउथ पोल के हमेशा अंधेरे रहने वाले क्रेटर्स में खोज करेगा। क्या आपको मालूम है कि नासा ने अपनी वेबसाइट पर एक वेब बेस्ड टूल उपलब्ध करवाया है,
जिससे आप इस सैटेलाइट की चांद की यात्रा देख सकेंगे। ऑनलाइन जाकर आप ये जरूर देखें और हमें contact@iGraspers पर अपने विचार भेजें। आज ग्रीनलैंड अपने बैरन आर्कटिक डेजर्ट के रूप में जाना जाता है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि वह हमेशा ऐसा नहीं था? हाल ही में वैज्ञानिकों ने सबसे पुराने डीएनए से यह पता लगाया है कि ग्रीनलैंड के उत्तरी भाग में 2 मिलियन साल पहले जीवन कैसा था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उस समय यह एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी एंशिएंट इकोसिस्टम था, जहां पेड़, वनस्पति और बहुत तरह के जानवर थे। लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण वहां बदलाव आया और वहां का लैंडस्केप बिल्कुल बदल गया। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस डीएनए के माध्यम से हमें पता चलता है कि यदि हम आज ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो आने वाला समय कैसा होगा। यह एक गलत धारणा है कि सभी जहरीले सांप खतरनाक होते हैं। सांपों की 600 जहरीली स्पीशीज में से केवल 200 ही ऐसी स्पीशीज होती हैं जो मनुष्य को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इनलैंड टैरपन, जो अधिकतर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, दुनिया का सबसे जहरीला सांप माना गया है। रिसर्च ने पाया है कि इसका जहर इतना तेज होता है कि यह अपनी एक बाइट से 250,000 चूहों को मार सकता है। ऑस्ट्रेलिया के लोगों के लिए यह एक रिलीफ की बात है कि यह खतरनाक सांप जंगलों में कम ही पाया जाता है, नहीं क्या? क्या आपने कभी ब्लॉगिंग की स्वीडिश अवधारणा के बारे में सुना है? यह 2 शब्दों को मिलाकर बनी है। इसमें लोग अपनी स्ट्रीट्स साफ तो रखते हैं, साथ ही वैसे गर्व की बात भी मानते हैं। भारत के एक अवार्ड विजेता छात्र इस अवधारणा से इतने प्रेरित हुए कि उन्होंने 2018 में पुणे में एक ब्लॉगिंग कम्युनिटी शुरू करने का निर्णय लिया। इसमें 10,000 से भी ज्यादा सदस्य हैं जो नियमित रूप से बाहर जाकर अपनी सड़कों का कचरा साफ करते हैं। और भी हैरानी की बात यह है कि उन्होंने अपना यह मिशन यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल जाकर भी जारी रखा। उन्होंने यूके के 30 शहरों में 120 से भी ज्यादा क्लीन अप मिशन शुरू किए। जी हाँ, इसे ही गो गेटर कहते हैं। क्या आपने पहले कभी पूरे स्टेडियम में फुटबॉल मैच देखा है? यह बहुत ही रोमांचक तो होता ही है। बहुत तेज आवाज, लाइटों और फायरवर्क्स से यह और ज्यादा हो जाता है। इसलिए अभी चल रहे वर्ल्ड कप 2022 के दौरान कतार के 3 स्टेडियम्स में विशेष रूप से सेंसरी रूम तैयार करवाए हैं। यह कमरे विशेष रूप से ऑटिज्म या लर्निंग डिफिकल्टीज वाले बच्चों को मैच दिखाने के लिए सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराने के लिए बनाए गए हैं। इन कमरों में कंफर्टेबल सीट्स, नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स और इंटरैक्टिव टॉयज हैं, ताकि शोर शराबे के बीच भी ये बच्चे खेल का मजा ले सके। खेलों तक सबकी पहुंच बनाने के लिए बहुत ही बढ़िया तरीका है ना? इस सप्ताह का मुहावरा है मुंह में पानी आना, जिसका मतलब है लालच होना। हलवाई की दुकान पर सजी मिठाइयाँ देखकर बच्चों के मुंह में पानी आ गया। बूझो तो जाने, काला घोड़ा सफेद सवारी, एक उतरा तो दूसरे की बारी। तवा और रोटी। पहचानो कौन? ये गायक, गीतकार और अभिनेता यूएसए में पैदा हुए। इनके माता पिता इटली से आए थे। ये अब तक के एक बेस्ट सेलिंग म्यूजिकल आर्टिस्ट हैं। इनके 250 मिलियन रिकॉर्ड हैं। इन्हें अकेडमी अवार्ड और गोल्डन ग्लोब भी मिला है। ये इतिहास में अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध गायकों में एक है। उन्हें प्यार से ओल्ड ब्लू आइज कहा जाता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इन्हें द फर्स्ट मॉडर्न पॉप स्टार कहा है। इन्हें पहचानना आसान है। ये फ्रैंकी सिनाट्रा हैं। क्या आपको मालूम है कि सिनाट्रा रेसिज्म के खिलाफ खुलकर बोलते थे? उन्होंने नॉन डिस्क्रिमिनेशन को आगे बढ़ाने के लिए कॉलेज के कई इवेंट्स में भाग लिया था। क्या आपको मालूम है कि लियोनार्डो डा विंची के चित्रों में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वॉर मशीन्स, कैलकुलेटर्स, बोट्स के लिए योजनाएं और अन्य विचार शामिल थे। उनकी रुचि फ्लाइट के अध्ययन में भी थी। लियोनार्डो डा विंची ने उड़ते हुए पक्षियों को देखकर
फ्लाइंग मशीन्स की योजनाएं भी तैयार की थी। क्विज टाइम। दुनिया के पहले कलाकारों ने अपना काम बनाने के लिए किन माध्यमों का इस्तेमाल किया? अपने जवाब contactus@igrass.com पर अपने पूरे नाम, स्कूल के नाम और एक फोटो के साथ लिख भेजिए। पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर। गोल्ड कोस्ट 2018 क्वींस बेटन रिले कॉमनवेल्थ खेलों के इतिहास में सबसे लंबी मानी जाती है। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल iGrass द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर टैगोर इंटरनेशनल स्कूल वसंत विहार नई दिल्ली के विवान भटनागर का हार्दिक अभिनंदन। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा आज का समाचार कैप्सूल पसंद आया होगा। हमेशा याद रखें कि नम्र बने रहने के लिए धैर्य, सोचने की शक्ति और दूसरों की भावनाओं को समझने की जरूरत होती है। इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपको कुछ ना कुछ लाभ ही होगा। इस सप्ताह के लिए बस इतना ही। नमस्कार।